मेरे आज की वीडियो में हम सीखेंगे ओ और औ की मात्रा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। ओ और ये हुआ औ। अब टीचर ने आपको बोला है औरत लिखो और आपने लिखा ओ र त। ओ की मात्रा लगा दी आपने। किसकी मात्रा लगा दी? ओ की मात्रा लगा दी। तो ये क्या हो गया? औरत। टीचर ने तो आपको क्या बोला? औरत लिखो ना। तो क्या साउंड आ रहा है आपको? औ आ रहा है ना। तो आप किसकी मात्रा लगाओगे? औ की मात्रा लगाओगे ना। किसकी मात्रा लगाओगे? ये औ वाली मात्रा लगाओगे ना आप, तभी तो बनेगा ना औरत, है ना। लेकिन आपने क्या लिखा? ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया औरत। रॉन्ग है ना ये। लेकिन आपने वही अ पे औ की मात्रा लगा दी। औ र त क्या हो गया? औरत। लेकिन आपने ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया औरत। तो ये हो गया रॉन्ग। ये आपका पूरा शब्द का मतलब ही बदल गया, क्योंकि ये हो गया ओ और ये हो गया औ। तो आपको ध्यान से सुनना है उच्चारण, कि क्या उच्चारण हो रहा है। ओ की मात्रा लगानी है कि औ की मात्रा लगानी है, क्या बोला जा रहा है। तो जब कभी आप पढ़ो तो ये किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। ये आ की मात्रा के साथ दो ऊपर मात्राएं हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? औ पढ़ते हैं। तो आप किसकी मात्रा लगा रहे हो? जब टीचर औ बोले तो औ की मात्रा लगानी है, औरत। अगर आपने सिर्फ ओ की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। तो आपका पूरा शब्द रॉन्ग हो गया। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी शोर बोला, श पर हमने क्या लगाया? ओ की मात्रा लगाई तो हो गया शोर। लेकिन अगर वही मात्रा आपने क्या करी? औ की लगा दी, शौर। तो टीचर ने तो आपको शोर बोला। जब आप शो बोल रही है टीचर, तो ओ की मात्रा का प्रोनाउंस हो रहा है, तो आप किसकी मात्रा लगाओगे? ओ की मात्रा लगाओगे ना। तो शो र शोर हो गया। लेकिन आपने वही औ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? शौर। तो शौर और शोर, देखो जब आप बोल रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, तो कितना डिफरेंस है ना। तो जब आप कोई भी शब्द लिखो तो उसका उच्चारण करके देखो, उसको प्रोनाउंस करके देखो कि उसमें कौन सी मात्रा लग रही है। ओ की मात्रा लग रही है कि औ की मात्रा लग रही है। जो शब्द बोला जा रहा है उसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कोई शब्द, तो उसी में ही मात्रा का उच्चारण होता है। तो अगर आपको शो बोला तो ओ का साउंड आया तो आप ओ की मात्रा लगाओगे। लेकिन अगर शव बोला तो औ की मात्रा का साउंड आ रहा है, उसका हमें सुनाई दे रहा है शब्द में मात्रा ही औ की मात्रा। तो आप किसकी मात्रा लगाओगे? औ की मात्रा लगाओगे तो बन जाएगा वो शौर। तो बहुत ध्यान रखना है आपको मात्राओं का। अगर आपने जरा भी एक मात्रा यहाँ की वहां कर दी तो आपका पूरा शब्द का मतलब बदल जाएगा और आपका पूरा जो भी आप आंसर लिखोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी जैसे टीचर बोल रही है आपको और लिखो, और, तो और हो गया ये। लेकिन आपने सिर्फ ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया और, है ना। रॉन्ग हो गया ना। और कितना अंतर है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो, मैं और तुम, तो और बोला आपने तो और, लेकिन आपने वहीं पे मैं और तुम, तो और रॉन्ग है ना। रॉन्ग हो गया। तो आप देखो ना कि कैसा बन रहा है जो सेंटेंस आप बोल रहे हो। देखो मैं और तुम, तो और जब आपने बोला तो औ की मात्रा आई, तो आप किसकी मात्रा लगाओगे? औ की मात्रा लगाओगे ना, तब बनेगा वो और। नहीं तो वो तो और हो जाएगा। मैं और तुम, ये कोई होता है क्या ऐसा शब्द? नहीं होता है। पूरा शब्द आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब आप कुछ लिखो तो मात्राओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखो।